After meeting people from different walks of life and studying their aspirations and problem in life, he found that the biggest problem in life of most of the people is the lack of balance in different walks of the life. He is known amongst his friends and followers as the time and goal guru, as working on the mindset of present and future generations. His mission is he conducts workshop on time management and goal setting for bringing positive change in the mindset of people. He reveals how 3 productive hours can be added to your life daily by using the Gopta in every walk of life. Please let me help and invite him with a warm applause to help us to tell us something about Go. Sorry. इंट्रोडक्शन में बताया सुबह हम लोग यहाँ बैठे थे इनॉग्रेशन में। कितने लोग थे इनॉग्रेशन में? ओके, एक मैं बैठा सोच रहा था जो हम लोगों ने देखा था प्रोफाइल की क्या क्या यहाँ पे वर्कशॉप्स हैं और क्या क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, तो उसमें पता चला कि सारी चीज़ें लिटरेचर पर हैं। मैं खुद ही बैठा सोच रहा था कि लिटरेचर के वर्कशॉप में ये ठीक है, मैंने एक बुक लिखी है, मैं सेमिनार्स करता हूँ, वर्कशॉप करता हूँ, कि लिटरेचर के वर्क इसमें इवेंट में टाइम मैनेजमेंट क्या है, मैं खुद सोच रहा हूँ। इतने में योगेश गांधी जी को मैंने सुना, मुझे मेरे अपने ही प्रश्न का जवाब मिल गया। उन्होंने कहा कि लिटरेचर का एक अपना योगदान, ऑथर की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम कुछ भी लिखते हैं लिटरेचर के माध्यम से, सभी कुछ लिटरेचर। मेरा ये मानना है कि अगर हम कोई फिल्म बनाते हैं वो लिटरेचर है, हम टीवी पे कुछ लिखते हैं वो लिटरेचर है, हम बुक लिखते हैं वो लिटरेचर है, कुछ भी लिटरेचर एक मतलब मेरे पास कुछ है, मैं कहना चाहता हूँ, एक्सप्रेस करना चाहता हूँ और आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो वो कम्युनिकेशन का जितना भी माध्यम है, मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि वो सब लिटरेचर। क्यों? आपको क्या लगता है? तो उन्होंने एक बात कही कि पानी की एक बूंद जब गिरती है ऐसी मोती बनती है, वो एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया लिटरेचर के माध्यम से। लिटरेचर एक ऐसी, ये एक कैटलिस्ट का काम करता है। लिटरेचर के माध्यम से हम सीखते हैं बहुत सारी चीजें, दूसरों से सीखते हैं। तो हमारे इस सेशन की एक रेलिवेंस है। हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, और गोल सेटिंग की जरूरत हर एक। तो मैं अपनी बुक के माध्यम से, जो मेरी बुक है उसका टाइटल भी है हाउ टू ऐड 50,000 प्रोडक्टिव आवर्स टू योर लाइफ, उसके माध्यम से मैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने की कोशिश कि मैं लोगों की वो प्रॉब्लम्स दूर करना चाहता हूँ, उनको उसके बारे में बताना चाहता हूँ जो आपको कई बार ऐसा लगा होगा। मेरे मन में तो बचपन से थॉट आता था, चाइल्डहुड जब मैं देखता था, मैं पढ़ता था, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता था, लेकिन मेरे 90% नंबर नहीं आते थे। वैसे पहले तो 60-65% ही बहुत हुआ करते थे हमारे टाइम, 90% तो नहीं, तो हम लोग 70-75%, हम लोग के ज़माने में 75% डिस्टिंक्शन हुआ करता था। जैसे अभी 97-98% आप लोग सोचते हैं, कुछ लोगों के बहुत नंबर आते हैं, हमारे नहीं आते, बड़े हुए नौकरी में आ गए। मैं 25 साल से हूँ और इंडिया में मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, बिजनेस में बहुत सारे लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, जॉब में बहुत सारे लोग बहुत सक्सेसफुल हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट्स। तो फर्क क्या है? जो सक्सेसफुल लोग हैं और जो जिनको पर्याप्त सक्सेस नहीं मिलती, उन दोनों तरह के लोगों में फर्क क्या है? पहले कितने लोगों ने सुना है? बिल्कुल सही जवाब है, किसी ने नहीं सुना है। ये एक्रोनीम है, रिसेंटली मेरी बुक नई चुकी आई है, इसी साल आई है। ये एक्रोनीम है मेरा दिया हुआ, ये है गोल्स ओरिएंटेड पॉजिटिव थिंकिंग एक्शंस। ये मैंने फॉर्म्स आप लोगों को इसलिए दिए ताकि अगर कोई पॉइंट आपको अच्छा लगे, आपका कैरी होम फॉर्म, आप इसमें पॉइंट्स नोट कर सकते हैं ताकि आप बाद में इसको घर जाकर। इसके 3 लिम्स हैं, गोल्स ओरिएंटेड पॉजिटिव थिंकिंग और एक्शन के 3 लिम्स हैं। मेरा ये कहना है कि अगर जीवन में जो कुछ भी आप कर रहे हैं या आपकी जो भी सोच है वो अगर गोल्स ओरिएंटेड नहीं, और अगर थिंकिंग पॉजिटिव नहीं, और अगर आप एक्शंस नहीं हो, तो कुछ नहीं। सक्सेसफुल लोगों में और कम सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल लोगों में गौप्ता ही एक फर्क। ये 3 चीजें अगर नहीं है, गोल्स ओरिएंटेड, एवरी एक्शन ऑफ सक्सेसफुल पीपल इज इन द डायरेक्शन ऑफ गोल्स, हम सब जानते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग,
पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये कि आदमी अपने दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग वाले एटीट्यूड डेवलप करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है, वो स्किल्स डेवलप करता है, हैबिट्स ऐसी डेवलप करता है और एक्शंस। सबको पता है कि एक्शंस के बगैर चाहे जितनी पॉजिटिव थिंकिंग हो, हम कितना भी अच्छा सोचें, कितनी भी अच्छी बातें करें, कुछ होने वाला है नहीं, राइट। ये एक शॉर्ट में एक थीम थी। अब हम बात करते हैं गोल सेटिंग। कितने लोगों ने जिग जिगलर का नाम सुना? जिग जिगलर हिस्ट्री में जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हुए हैं उसमें टॉप 4-5 में एक नाम आता है, एंड ही सेज यू कैन नॉट मेक इट एज ए वॉन्डरिंग जर्नी, यू मस्ट बिकम ए मीनिंगफुल स्पेस। मतलब आप भटकती आत्मा ना बने, आप स्पेसिफिक क्या काम कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, ये। और गोल सेटिंग के बारे में मेरा नॉर्मल वर्कशॉप 8 घंटे का होता है, मुझे 1 घंटे में मेरे पास बहुत कम टाइम है, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में मैं ट्रेन को भगाऊंगा, क्योंकि 1 घंटे में मुझे आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है। और यहाँ पे दूसरा भी वर्कशॉप है, इसलिए लिबर्टी भी ले सकते हैं। गोल सेटिंग के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पूरा दिन भर बात की है। मैं आज सिर्फ एक बेनिफिट की बात करूं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट है गोल सेटिंग का, वो है कि हमें डायरेक्शन, हम किस दिशा में जा रहे हैं। और गोल है क्या? गोल सिंपल टर्म्स में हम जानते हैं, गोल इज ए डिजायर्ड आउटकम, जिस पे हम काम करने को तैयार होते हैं। हमारी इच्छाएं बहुत सारी हैं, बहुत ढेर सारी इच्छाएं। हमें शहर का सबसे अच्छा मकान चाहिए, सबसे लग्जरियस गाड़ी चाहिए, ऐसा हस्बैंड चाहिए लड़कियों को जो मतलब उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर सके, उनके पास ज़्यादा कमाने वाला। लेकिन उसके लिए क्या हम काम करने को तैयार हैं? अपनी इच्छाओं के लिए, जिस इच्छा के लिए हम काम करने को तैयार हैं। और कैसे आप अपनी डिज़ायर को इंटेंसिफाई करेंगे? 2 चीज़ों से। एक, आप लिखना बहुत जरूरी है, चाहे जितना क्लियर हो आपके दिमाग में कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ट्रेन से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, चल के रोड से, इवन पैदल भी जा सकते हैं। यस, प्लीज गिव मी पैदल भी जा सकते हैं, पहुंच जाएंगे बम्बई नारीमन पॉइंट, भले 2 महीने में पहुंचे। पॉइंट इज कि चाहे अगर आपको ये पता हो कि हमें कहाँ जाना है, नारीमन पॉइंट जाना है, अगर ये बात पता है तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। स्पीड और व्हीकल इतनी इंपॉर्टेंट है। जल्दी पहुँचने के लिए हम अपना मनपसंद व्हीकल ले लें, अनदर इशू। कंफर्टेबली जाने के लिए अपना मनपसंद व्हीकल ले लें, अनदर इशू। लेकिन जब तक अगर यही ना पता हो, कितनी बार ऐसा हुआ कि आप घर से निकले और आपको ये नहीं पता कहाँ जाना? एक बार भी ऐसा, एक बार भी नहीं हुआ। आप बाजार में होटल में खाना खाने भी जाते हो, कहीं भी घर से बाहर जब भी निकलते हो आपको पता होता है, हर मोमेंट आपको पता होता है, लेकिन जिंदगी में हम कहाँ जा रहे हैं इसके बारे में हमने प्लान करना सीखा। सक्सेसफुल लोगों की, जैसे मैंने बात करी कि हमें लगता है कि कुछ लोगों में डिफरेंस है, कुछ लोग कम सक्सेसफुल, कुछ लोग ज़्यादा सक्सेसफुल। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। 3 से 5% लोग ही गोल्स को लिखते हैं। लिखने पे मैं सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा। राइटिंग अगर नहीं की है, पूरी गोल सेटिंग प्रोसेस अगर आपने नहीं अपनाई है, तो गोल सेटिंग है। सक्सेसफुल पीपल अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए, ये कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये वो बातें हैं जो आपको पहले से पता है। मैं आज फोकस करूँगा उन 2 नई बातों पे जो मैं बोल रहा हूँ, और वर्ल्ड वाइड कहीं शायद बोली नहीं गई वो पहले। वो 2 बातें हैं, एक तो गॉप्टा, हम गॉप्टा पर किस तरह से फोकस करेंगे, अपने जीवन के हर क्षेत्र में गॉप्टा को किस तरह से अप्लाई करेंगे। और दूसरी बात ये कि हम किस तरह से 50,000 घंटे अपनी लाइफ में, राइट, जो 2 मेरी नए कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और बीच में जिन चीज़ों को आपने पहले से सुना हुआ है उन पर ज़्यादा फोकस, ज़्यादा बात करेंगे, इसलिए उसको एक गोल सेटिंग प्रोसेस में, जैसे हम लोग डिटेल में बात करते हैं पूरी गोल सेटिंग प्रोसेस की, लगभग 20 से 30 घंटे लगेंगे। आपको सुन के ताज्जुब होगा, आपको शायद लगता होगा गोल सेटिंग कर सकते हैं 10 मिनट में बैठ करके, हमें लिखना ही तो है कि हम क्या चाहते हैं, राइट। लेकिन जब आप प्रॉपर गोल सेटिंग सीखोगे ना, किस तरह की जाती है सक्सेसफुल गोल सेटिंग, जिस पे आप अचीवमेंट भी कर सकते हैं, तो 20 से 30 घंटे खर्च। लेकिन अगर 20 से 30 घंटे आपने खर्च किए प्रॉपरली, तो हासिल क्या होगा? रोज 3 प्रोडक्टिव, रोज 3 एक्स्ट्रा मिलेगा। बेस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप सोचो, अगर मैं आपको या आप मुझे दो 20,000 रुपये और मैं आपसे कहूँ मैं रोज आपको 3,000 रुपये दूँगा, सब देने को तैयार हो, सारे लोग क्या करें? तो बेस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होल लाइफ आपके लाइफ में ऐड हो जाते हैं।
टीम प्रोडक्टिव और एक स्टूडेंट, आप जो नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यहाँ पे, आप 50 साल तो होगी नॉर्मल को, तो अगर आप एक साल में 1000 घंटे प्रोडक्टिव आवर्स अपनी लाइफ में ऐड करते हो तो अगले 50 सालों में अगर आप अपने समय का सही इस्तेमाल करते हो, गोल्स ओरिएंटेड पॉजिटिव थिंकिंग होती है आपकी, एक्शन सारे आपके गोल्स ओरिएंटेड होते हैं, आप अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करते हो, तो ये जो प्रोडक्टिव आवर्स आपकी लाइफ में पड़ेंगे, आपके अगले पूरी लाइफ में 50,000 प्रोडक्टिव आवर्स हैं। और ये 50,000 प्रोडक्टिव आवर्स इस तरह के नहीं होंगे, 24 घंटे का दिन आपका 27 घंटे नहीं बनेगा। मैं आपको बताऊं, जैसे आप किसी को भी स्टडी करें, हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हम किसी की भी दिनचर्या को, अपने पड़ोसी की, अपने रिश्तेदार के बारे में उसको स्टडी करें तो मोटा मोटा 3 भागों में उसको बांट सकते हैं। दिन को हम जो 24 घंटे यूटिलाइज करते हैं, एक मोटा मोटा 8 घंटे से उसका सोने में जाता है, 1/3, कोई 7 घंटे सोता है, कोई 9 घंटे सोता है, 8 घंटे। दूसरा 8 घंटे जाता है प्रोफेशनल वर्क में, चाहे स्टूडेंट पढ़ने जा रहा हो, इंस्टीट्यूट जा रहा हो, या नौकरी वाला नौकरी करने जा रहा हो, दुकानदार दुकान पे जा रहा हो, 8 घंटा उसमें जाता है। 8 घंटा घर में बचता है सुबह और शाम, उसमें आपको डेली वर्क कुछ करने होते हैं। मॉर्निंग में आपको 1-1.5 घंटा फालतू में लग जाता है, नहाते धोते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, कुछ सेवा करना होता है रात में, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी चीज करते हैं। एक्चुअली इन्हीं 8-7-8 घंटों में आपके पास मुश्किल से 2-3 घंटा फ्री बचता है। तो जो बाकी 21 घंटे हैं ना, अगर उसको हम सही तरीके से ऑर्गेनाइज करें, सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें, तो हम जो 3 घंटे पाएंगे, एक्चुअली 24 घंटे का 27 घंटे नहीं होगा, लेकिन ये जो 3 घंटे हैं ना, जो अभी हमारे डिस्पोजल में है, ये बहुत अच्छा है। तो जो हमारी प्रोडक्टिव लाइफ है ना, जो हमारे पास टाइम अवेलेबल है हमारे डिस्पोजल में, कंपल्सरी वाले को हटा दें, जो कंपल्सरी वाला टाइम है जो जाता ही है हमारा, उसको अगर हटा दें तो जो हमारे डिस्पोजल पे टाइम उपलब्ध है वो डबल होता है, राइट। अब जब हम बात करेंगे गोल सेटिंग प्रोसेस की, गोल सेटिंग, गोल अचीवमेंट में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती ही, सबको पता है, चाहे स्टूडेंट का कोई गोल हो या किसी का। मेरा ये कहना है, गोल अचीवमेंट तो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है गोल सेटिंग। बहुत सारी बाधाएं आपकी गोल सेटिंग में आती हैं, और ये 2 इतनी बड़ी बाधाएं हैं जो जीने नहीं देती। गोल सेटिंग ही रोक देंगी, ये प्रोसेस को ही रोक देंगी, और ये है सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स और नेगेटिव टाइम यूटिलाइजेशन। ये 2 चीजें ऐसी हैं कि अगर इनके बारे में हमने बात नहीं करी तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और अगर जो हमारी आज की जो टॉक है उसका एक थीम है कि हम हर चीज में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, कैसे, क्यों। एक एग्जांपल लेता हूँ, इसको देखिए, ये प्याले में क्या है, कलर्ड वाटर कहता हूँ, चाय कहूँगा तो नेगेटिविटी बोलूंगा उसे, तो कल सुबह आपको चाय में नेगेटिविटी नजर आएगी। कलर्ड वाटर है ये, या चाय है, जो भी कह लीजिए। कल्पना कीजिए एक जग में आपके पानी है और आप इसमें उड़ना शुरू करते हैं, इस कप में क्या होगा, ये जो कलर है ये थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट होगा, और लगातार आप जब उसको करते चले जाएंगे तो ये धीरे धीरे आप ये एक्सपेरिमेंट सबने किया हुआ है घर में, राइट। धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि क्लियर होता चलेगा, कलर का असर कम हो जाएगा, कलर का कम हो जाएगा। लेकिन हमारी रियल लाइफ में जो हमारे बिलीव्स होते हैं, हमको इनपुट नेगेटिव वाले डालना नहीं। हमारे बचपन हम कुछ भी करना चाहते हैं, हम आईएएस बनना चाहते हैं, पड़ोसी तुम इतने स्मार्ट, इवन में तुम्हारे 60% नंबर नहीं है, 65% नंबर नहीं है, तुम्हारे खानदान को इनकम टैक्स अफसर भी नहीं है, तुम आईएएस बनने की बात कर रहे हो। अपनी शक्ल देखो, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता था, उससे लोगों का तुम्हारी आवाज लड़कियों जैसी है, तुम अपनी शक्ल देखो, तुम्हारी टोन निकली हुई, मैंने कहा मेरे थॉट सुनने लोगों को मेरी शक्ल देखो। तो आदमी कुछ भी बोलेगा, हम उससे बाहर नहीं निकलते। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो इस तरह काम नहीं करता। आप इस चाय के प्याले को तो यूं करके गिरा सकते हो, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप या तो आप पानी पोर करते रहो उसमें, या आप चाय के प्याले को ऐसे उड़े। रियल लाइफ में आप अपने माइंड को जो है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, दिमाग को यूं करके खाली नहीं कर सकते। आपको करना ये है कि धीरे धीरे पॉजिटिव इनपुट डालते जाओ, तो नेगेटिव इनपुट धीरे धीरे सिस्टम से फ्लश आउट हो जाए। अगर कोई पॉजिटिव हैबिट आपको डेवलप करनी है, लोग कहते हैं कि जैसे सोना है, लोग कहते हैं, अभी हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे, सोने के बारे में, लोग कहते हैं कि भाई 8 घंटा सोते हो, नहीं
सोने में टाइम खराब कर रहे हो, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, 1 घंटा कम सो, 6 घंटा सो, 7 घंटा सो। अब सपोज आप 10 से 6 सोते हैं मान लीजिए, तो आप 5 बजे का अलार्म लगाते हैं, मैं चलो 1 घंटा कम सोऊंगा। मैं कहता हूँ कि नहीं, नेगेटिव टाइम यूटिलाइजेशन पैटर्न को इस तरीके से करेक्ट करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसा पॉजिटिव करो कि हमारी जो स्लीप की रिक्वायरमेंट है वो 1 घंटा है। हम स्लीप को 1 घंटा पहले अलार्म लगा करके नहीं कम कर सकते। स्लीप की रिक्वायरमेंट को हम जिस वक्त जाग रहे हैं उस वक्त कुछ ऐसा करें कि स्लीप की रिक्वायरमेंट कम है। अभी हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि डायरेक्शन में कि स्पीड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हीकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसी तरह से क्वांटम एंड स्पीड ऑफ पॉजिटिव इनपुट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आप इस प्याले को ऐसे समझो कि एक तरफ से नेगेटिव इनपुट आता ही रहेगा। जिस सोसाइटी में आप रहते हो आप रोक नहीं सकते, नेगेटिव इनपुट्स आपके पास आते रहेंगे जब तक जिंदा हुआ, लोग देंगे ही आपको नेगेटिव। आप देश के प्रधानमंत्री को भी नेगेटिव इनपुट आज भी मिल रहे हैं, राइट? सबको पता है कि नियत साफ है अगले की, लेकिन उनको भी नेगेटिव इनपुट आज भी मिलते हैं। आप बचने नहीं वाले हो। महात्मा बुद्ध को मिले नेगेटिव इनपुट, जीसस क्राइस्ट को मिले, भगवान श्री कृष्ण को मिले, कोई बचा नहीं है। महात्मा गांधी को आपको हमेशा मिले। आपका काम क्या है कि कम से कम, भले ही जिस स्पीड से नेगेटिव इनपुट मिल रहा है आप उससे ज्यादा स्पीड से भले ही पॉजिटिव इनपुट ना डाल पाए, कम से कम रेगुलर सप्लाई मेंटेन करो। जब आप रेगुलर सप्लाई मेंटेन कर लोगे तो आप नेगेटिविटी धीरे धीरे फ्लश आउट, आपका अपने ऊपर बिलीव बढ़ने लगेगा। ये सभी जगह एग्जाम्पल ये आता है, हाथी का बच्चा जो होता है छोटा सा, उसको बांध देते हैं खूंटे से, और ये पहले रस्सी होती, चेन भी नहीं होती, बड़ा हो जाता है, उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो पेड़ को उखाड़ सकता है। भले उसने कभी उखाड़ा नहीं है, लेकिन उसमें ताकत है तो हाथी है ना। लेकिन उसका बिलीफ होता है कि अगर मुझे चेन से बांध दिया गया तो मैं बंधाई रहूंगा, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं छू नहीं सकता। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने ब्रेक्स को रिलीज करो। अगर आपके जो थॉट्स हैं, आपका जो माइंडसेट है वो अलाइनमेंट में नहीं है आपके गोल्स के, तो वो एक ब्रेकिंग सिस्टम की तरह काम करेगा। हम सबने साइकिल चलाई है, वो होता था, हम लोग बहुत तेज साइकिल चलाते थे, जल्दी जाना है तेज तेज पैडलिंग करने लगते थे, बहुत तेज तेज पैडल करने लगते थे। कल्पना करो क्या होगा अगर हम पैडलिंग तो बहुत तेज कर रहे हैं और हमने ब्रेक डाला, आगे नहीं बढ़े। एक्जेक्टली वही चीज हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम जितने लोगों को मेहनत करते देखते हैं उससे भी ज्यादा मेहनत करते हैं, हम उससे भी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन हमको मिलता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने ट्रैकिंग सिस्टम का। तो एक मैं आपसे कहता हूं कि एक लिस्ट बनाइए, भले लिख के ना बनाइए, लेकिन सोचिए लाइफ में कितनी चीजें अच्छी अच्छी आपने करी। अगर कभी किसी के मन में ये आता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है, मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो आप सोचिए कि लाइफ में कितनी चीज़ें आपने करी हैं अच्छी, और पॉजिटिव बिलीव्स को आप इनकलकेट कीजिए। अगर आप ये सोचना शुरू किए कि आई कैन डू इट, 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 अंदर से रास्ते निकलते हैं, बजाय ये सोचने के कि आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, आई कांट डू इट। अगर आप सबसे ज़्यादा काम इस थॉट पे करोगे कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, तो आपके अंदर फ्यूचर पास्ट और फ्यूचर आई कैन डू इट, तो आप आगे के लिए सोचोगे ना। नहीं मीन्स आपने बोला गुड थिंग्स लिस्टिंग करो, तो पास्ट की मतलब जो पास्ट में आप करके आए, हाँ, उसी से तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तभी तो आपको लगेगा कि मैंने पहले अच्छा नहीं फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन मतलब ऐसा ठीक है। मैं पूरा टेम्परेचर ज़्यादा है, एसी ज़्यादा anyway, एक ही थॉट है जिस परम पिता परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा, जिस परम पिता परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा, उसने हमें वो हमेशा हमारे साथ, हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ एसी अफर्मेशंस हैं, वो सब इस अफर्मेशन से नीचे हो जाए। अगर आज मैं कुछ करना चाहता हूँ और मुझे नेगेटिव फीडबैक्स मिलते हैं, इसके तहत वो सब डाउन,
मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोगों ने कभी जीवन में जेब में हाथ डाला, 100 रुपये निकाले, नोट निकाला और ऐसे फाड़ के दी? कितने लोगों ने? कोई नहीं। मैं एक हफ्ते पहले 500 का प्रश्न पूछता था, मैंने 500 पूछना बंद कर दिया क्योंकि अब 500 लोग कहेंगे हाँ मैं अभी फाड़ देता हूँ। 10 की मैंने फाड़े। 31 दिसंबर के इसलिए बाद नहीं फाड़ा आप में से किसी ने? अच्छा आप लोग स्टूडेंट्स हो, चलो अभी पैसा कमाया नहीं है, अपने पेरेंट्स को देखा होगा, पड़ोसियों को देखा होगा, किसी को देखा? नहीं देखा। वजह पता है क्या? वजह ये है कि आपने ना तो खुद कभी नोट फाड़ा, ना किसी को फाड़ते देखा। उसका एक रीजन है छोटा सा, वो ये कि आप बच्चे को पता है, चाहे वो अभी उस दौर से गुजरा है कि नहीं गुजरा है, कि कम से कम 20-25 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद किसी एंट्रेंस एग्जाम में जाते हैं या कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी मिलती है या कहीं बिजनेस में 50 लाख रुपए, करोड़ रुपए लगाते हैं, कहीं पर जॉब करते हैं। 25 साल मेहनत करने के बाद और 1 महीने जॉब लेने के बाद ऑल इंडिया कंपटीशन बीट करने के बाद पहली तनख्वाह मिलती है 20-25,000। पैसे की कीमत आपको पता है बचपन से ही, आपने दूसरों को वैल्यू करते देखा है, अपने रिश्तेदारों को भी वैल्यू करते देखा है, सबको वैल्यू करते देखा है, लेकिन टाइम आपने बताइएगा, टाइम आपने बताइएगा समझते हैं। सो रहे हैं, नींद खुली, सांस आ रही है, दैट मीन्स हमारे पास अनलिमिटेड टाइम। इनफैक्ट ऐसा अनलिमिटेड टाइम किसी के पास नहीं है, सबके पास 24 घंटे। मैं ये बात आपने पहले भी बहुत सारे लोगों से सुनी हुई है कि आपके पास 24 घंटे हैं, लेकिन मैं इसका एक दूसरा पहलू आपसे कहना चाहता हूँ। आप ये बताओ, कोई भी लैपटॉप, कोई भी मोबाइल या जितना भी आपका मैथ क्रिएशन है, कोई कैमरा, कोई टीवी, कोई फ्रिज या व्हाटएवर, जितने भी आइटम आप यूज करते हो मैथ क्रिएशन, सब हर साल बदल जाते हैं, नया वर्जन आ जाता है क्योंकि पिछले में कुछ करने के लिए। लेकिन गॉड्स क्रिएशन, सृष्टि चल रही है करोड़ों अरबों सालों से, कभी कोई इम्परफेक्शन दिखता है? 24 घंटे का दिन होगा, ये किसने डिसाइड किया? पृथ्वी 24 घंटे में घूमेगी, गॉड ने डिसाइड किया। दैट मींस कि वो परफेक्ट होगा। जब गॉड की सोच से है तो वो परफेक्ट होगा। दूसरी चीज, वो सिर्फ आपके लिए नहीं परफेक्ट होगा, वो मैनकाइंड के लिए ही नहीं परफेक्ट होगा, वो एनिमल किंगडम के लिए भी परफेक्ट होगा, वो प्लांट किंगडम के लिए परफेक्ट होगा। जितने भी पृथ्वी पे जितनी भी चीजें हैं वो सबके लिए परफेक्ट है। और अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम कम है, तो उसके सिर्फ 2 मतलब, एक, आप जितना टाइम इस्तेमाल जिस तरह से करते हैं वो टाइम यूटिलाइजेशन पैटर्न या तो आपके सही है, या आपने जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितने काम आप अफोर्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा चीज़ें अपने ऊपर हो सकती हैं, जिसका सीरियस रिव्यू क्या है, जिसमें आपको देखना है कि भाई मैंने क्या क्या काम खुद करना है, क्या काम पहले करते हैं, क्या काम बाद में करना है। इन्हीं 2 में से किसी एक कैटेगरी में आप हो, या एक कॉम्बिनेशन ऑफ हो, इन दोनों में आप हो। मेरा ये कहना है कि टाइम मैनेजमेंट मीन्स planned organization of your time utilization patterns in a definite direction that is towards achieving your goals. तो आपका ये कहता है कि आप जो भी सोचें, जो भी करें, वो डायरेक्शन ऑफ गोल्स में, राइट? ये हम बात कर चुके हैं। आप अपने आप को स्टडी करें कि मेरा टाइम कहाँ जाता है। एक हफ्ते आप एक टाइम लॉग बनाइए, मेरी बुक में है, अभी वेबसाइट पे भी आ जाएगा, मेरी वेबसाइट www.timeandgoalguru.com, और सारा मेरा फेसबुक पेज भी इसी से उसमें आ जाएगा। तो आप इस शीट को डाउनलोड करके देखिए, इसमें आप एक हफ्ते अपना देखिए कि मेरा टाइम कहाँ जाता है, उसको स्टडी करिए, फिर देखिए मैं कहाँ पे टाइम लगाता हूँ। जैसे मैंने जब अपने आप को स्टडी किया था, अब मुझे पता नहीं यहाँ शेयर करना चाहिए कि नहीं, लेकिन करता हूँ क्योंकि वो सबका है। तो मैंने देखा कि मैं सबसे ज़्यादा टाइम क्रिकेट में लगा रहा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा टाइम मोबाइल में गेम्स खेलने में लगा रहा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ इंटरनेट पर सर्फिंग करने में, हाइपर लिंकिंग करने में, मैं सबसे ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ फेसबुक व्हाट्सएप में वो काम करने में जिसका मुझे कोई लाभ नहीं। और जब मैंने डॉक्टर का इस्तेमाल करना शुरू किया तो मैंने इन्हीं सारे फेसबुक, इन्हीं सारे व्हाट्सएप, इन्हीं सारे यूट्यूब, इन्हीं सारे लिंक्डइन, इन सारी चीज़ों का उस तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया जो मुझे आगे बढ़ाए, जो मुझे हेल्प करे। जो मैं आपको आज आपके सामने बातें शेयर कर रहा हूँ वो भी मैंने कहीं से सीखी हैं। सारी चीज़ें अपने अनुभव से नहीं सीखी है जीवन में, कहीं से पढ़ी हैं, कहीं से सुनी है, किन्हीं स्पीकर्स को सुना है, कुछ किताबें पढ़ी हैं, राइट? उनका मिश्रण ही है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जो हमारा ये सिस्टम है, ये बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है हमारा दिमाग। वहाँ तो आपके पास ऑप्शन है, कभी वायरस आ जाता है तो आप एंटीवायरस डाल देते हो, ये तो फॉर्मेट करा देते हो सिस्टम को पूरा का पूरा। दिमाग को तो फॉर्मेट करा नहीं सकते, जब तक जीवित है तब तक वैसे रहेगा। इसमें हमें सिर्फ एक काम करना है, मैं इस पर इतना ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि हम पॉजिटिविटी का जो
फ्लो है उसको बढ़ाते जाएं और फोकस हम क्या करना है और क्यों इस बात पे कि क्या करना है क्यों करना है। हाउ पे फोकस करने से कोई फायदा नहीं, हाउ अपने आप अपनी केयर कर लेगा, राइट। और डॉक्टर का तीसरा विंग है एक्शंस। इस पे मैं सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा। इसमें मैं इसलिए ध्यान दूंगा कि एक्शंस के बारे में जब भी बात होती है, वर्ल्ड वाइड आपने बहुत सारे स्पीकर्स को सुना होगा, बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, सब लोग ये बात करते हैं कि काम करो तब तक काम करते रहो जब तक सफल ना हो जाओ, राइट। परसिस्टेंटली लगे रहो, डेली डिसिप्लिन्ड एक्शंस लो, राइट। वो बिल्कुल सही कहते हैं, वो गलत नहीं कहते, वो सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, मैं उन सबसे इत्तेफाक रखता हूँ, वो बिल्कुल सही है, मैं आज भी उससे असहमत नहीं। मैं उससे आगे एक स्टेप बात कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर वर्क का हिंदी ट्रांसलेशन है काम करना, काम तो आप करोगे ही, अगर आप स्टूडेंट हो पढ़ोगे ही, इंडस्ट्रियलिस्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा ही, बिजनेसमैन है ट्रेडिंग करेगा ही, हाउस वाइफ है घर का काम करेगी ही, हम जॉब में है जॉब करेंगे ही, उसमें क्या काम करेंगे। पॉइंट इज कि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल असेट क्या है, हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल असेट क्या है, क्या आप कुछ कहेंगे इसके बारे में। गुड गुड गुड। वैसे मेरा ये कहना है कि हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट असेट है हमारी अर्निंग कैपेसिटी। आज मेरे पास जो कुछ भी है, मान लीजिए मेरे पास 20, 25, 50 लाख रुपए वो नष्ट भी हो जाए, और अगर मेरे अंदर अर्निंग कैपेसिटी है तो मैं उसे दोबारा खड़ा कर दूंगा, राइट, चाहे जितना पैसा। अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको खुद पे काम करना। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आप डॉक्टर के पास जाते हो, किसी को 100 रुपए देते हो 3 मिनट का, एक दूसरे डॉक्टर को 300 रुपए देते हो, किसी को 500 रुपए देते हो, ठीक है। किस लिए 500 को 500 क्यों दे दो? क्योंकि आपको लगता है कि उस डॉक्टर के पास स्किल्स ज्यादा हैं, आपकी बीमारी को डायग्नोस कर लेगा प्रॉपर्ली और उससे आपको मुक्ति भी दिलाएगा। दो चीजें हैं, आपको ये पता है कि उसके पास पहचानने की ज्यादा क्षमता है और उस बीमारी को दूर करने की चाहता। आप वकील के पास जाते हो, उसको बहुत ज्यादा पैसे देते हो, किसी को देते हो 1000 रुपए, किसी को देते हो 20,000 रुपए फीस, किसी को मिनट के हिसाब से फीस देते हो 1 लाख रुपए मिनट, क्योंकि आपको लगता है अगर ये मेरा केस लड़ेगा तो मेरे जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आपको खुद भी काम करना है। और मैं ये कहता हूं कि इफ टुडे यू डू, अगर इस पूरे आज के सेशन से आप ये चीज एक ले जाते हो तो इसके अलावा और कुछ आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। इफ टुडे यू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, वेदर यू लाइक इट और नॉट, अंडरलाइंड, एम्फेसिस एडेड, बोल्ड, वेदर यू लाइक इट और नॉट, ठीक है, then the day will come when you will have all the time and resources to do what you want to do, what you like to do, at what time you want to do. But if today you don't do which is required to be done, you have to do which life throws upon you. जो जिंदगी आपसे कराएगी वो करना पड़ेगा। और ये आप देखो, आप अपने जानने वालों को देखो, बड़े लोगों को देखो, वो रिग्रेट करते हैं बहुत सारे डिसीजंस को जो 20 साल 25 साल पहले उन्होंने लिए थे। उस वक्त उन्होंने वो काम नहीं किए। ये आज आप स्टूडेंट हो, मैं मान के चल रहा हूं कि आप स्टूडेंट हो, आपकी उम्र देखिए, ठीक है, आज आप स्टूडेंट हो, आपको बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर करके वो काम करते हो जो आपको अच्छे लगते हैं। अगर आज आप उन कामों को छोड़ करके उन कामों को करोगे जो आपको अच्छे भले ही ना लगते हो लेकिन करने आवश्यक है आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए, तो आपको 20 या 25 या 30 साल बाद रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। जब आप अपने ऊपर काम करोगे, मैं आपसे कहता हूं आप अपने ऊपर काम करो। क्या क्या काम कर सकते हो आप अपनी स्किल्स डेवलप करो, तरह तरह की स्किल्स डेवलप कर सकते हो आप। लर्निंग, स्पीड रीडिंग, हर एक को पढ़ना होता है। आप जो किताब का पन्ना आप पढ़ते हो 2 मिनट में, अगर उसे आप 1 मिनट में पढ़ दो तो आप कितना ज्यादा पढ़ पाओगे। टच टाइपिंग स्किल्स, हर एक को, आज प्राइम मिनिस्टर को भी टाइप करना पड़ता है, प्रेसिडेंट को भी टाइप करना पड़ता है। अगर आप अपनी टाइपिंग स्किल्स बढ़ाओ, मेरी स्पीड 80 है, जो दूसरे लोग 2 घंटे में टाइप करेंगे, मैं 1 घंटे में टाइप करूंगा। मैं नहीं कहता आप 80 ले जाओ, अगर आपकी 30 है 40 ले जाओ, 45 ले जाओ, 50 ले जाओ। लर्निंग कंप्यूटर्स, सोशल मीडिया का किस तरह से अपने फायदे के लिए यूटिलाइज करें। सोशल मीडिया चैटिंग करने के लिए थोड़ा है, आप उसको इतना ज्यादा अपने फायदे के लिए यूटिलाइज कर सकते हो जिसकी कोई सीमा नहीं है। अभी आपने उसको एक्सप्लोर करना शुरू नहीं किया। लिंक्डइन को, ट्विटर को, फेसबुक को, व्हाट्सएप को, यूट्यूब को, ये सारे फ्री के बिल्कुल अवेलेबल है बेनिफिट्स। आप इस जमाने में जी रहे हो, उसका फायदा करो। माइंड मैपिंग सीखो अपने नोट्स बनाने के लिए। ये बड़ों के लिए भी है, छोटों के लिए नहीं है खाली, ये बड़ों के लिए भी है। माइंड मैपिंग, अभी अगर ये लैपटॉप नहीं काम करता और ये नहीं काम करे मान लो किसी वजह से, तो ये सारा प्रेजेंटेशन मेरे दिमाग में एक शीट में
मेरे दिमाग में गॉप्टा, मेरी सारी चीज के थीम में गॉप्टा, एक तरफ निकल रहे गोल्स ओरिएंटेड उसके पार्ट, एक तरफ एक्शंस के पार्ट, एक तरफ पॉजिटिव थिंकिंग के पार्ट, राइट। माइंड मैप बना करके नोट्स लेने की टेक्निक्स आप सीखो, अपने ऊपर काम करो। मेरा ये तो खाली एग्जांपल्स है, ये खाली एग्जांपल्स हैं कि कुछ तरह की आप स्किल्स डेवलप करो, आप कुछ वैल्यूज पे काम करो। आप ये समझो कि मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ गुड वर्क, राइट। आज मैं आपके सामने आकर के बात कर रहा हूँ, मैंने आपसे कोई पैसा तो नहीं चार्ज किया, राइट, लेकिन मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं आपके माइंडसेट पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बात सुन करके आपको कुछ लाभ हो जाए कहीं ना कहीं। मेरे पास तो पैसे आते ही रहेंगे कहीं ना कहीं से। मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ गुड वर्क। वैल्यू को ढूंढो, आप जो भी काम आप कर रहे हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, जिसमें भी आप जाते हो कल को, उसको देखो। आप इस बात को समझो कि यू एक्चुअली गेट पेड फॉर योर वैल्यू, नॉट फॉर टाइम। जैसे मैंने डॉक्टर इंजीनियर का टाइम आपको बताया था, प्रोफेशन इज लार्जर देन इंडिविजुअल। इस बात को समझो, जिस भी प्रोफेशन में आप जाते हो, जिसमें भी जाओगे भविष्य में, वो एक इंडिविजुअल से बड़ा होता है। आप देखो कि मेरे पीयर्स, जो उसमें टॉप पीयर्स हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया था। अगर एक सक्सेसफुल वकील है या एक सक्सेसफुल डॉक्टर है, वो क्यों सक्सेसफुल है, उसको आप स्टडी करो। आप ये पाओगे कि उसने अपनी स्किल्स पे लगातार काम किया है, अपनी वैल्यूज पे लगातार काम किया है, उसने अपने प्रोफेशन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश की है। और जब वो अपने प्रोफेशन को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, उसका प्रोफेशन उससे ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। और जो अपने प्रोफेशन को ऊंचाइयों तक नहीं ले जाता, उसका खुद भी कुछ नहीं होता, राइट। अभी हमने बात की थी टी कप की, चलो टी पे आ जाता है। उससे हमने क्या सीखा? स्पीड चाहे जितनी भी हो पॉजिटिव इनपुट की, लेकिन कॉन्टिन्यूअस इनपुट जरूरी है। वो कॉन्टिन्यूअस इनपुट कहां से आएगा? सीखोगे कहां से आएगा? स्किल्स डेवलप कहां से करोगे, राइट। दो फ्रंट्स पे आप काम करोगे। रीडिंग इंस्पिरेशनल बुक्स, आप अच्छी बुक्स पढ़ो, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड बुक्स हैं वो पढ़ो। आप हो डॉक्टर, लेकिन आप कार की बुक पढ़ रहे हो, इंटीरियर डेकोरेटर की बुक पढ़ रहे हो, वो फैसिनेट तो कर सकती हैं आपको, मजा तो आ सकता है, लेकिन वो आपको आपके लक्ष्य की तरफ, मजे के लिए ठीक है, मजे के लिए तो ठीक है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ लो उसे, लेकिन ये समझो कि कौन सी चीज मुझे आगे ले जा रही है। गॉप्टा में आपको इसकी थीम, सेंट्रल थीम मैंने इसीलिए रखी है कि हम जिंदगी में जो कुछ भी करेंगे उसके थीम सेंटर में गॉप्टा होगा। और नई नई स्किल सीखो आप, और प्रैक्टिकल वेज आपको सीखना है कि किस तरह से इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये मेरी बुक है, हाउ टू ऐड 50,000 प्रोडक्टिव आवर्स टू योर लाइफ। अमेजन, फ्लिपकार्ट सब जगह उपलब्ध है। यहाँ भी बुक प्लाजा पे है, परिमल गार्डन के सामने, यहाँ पे जो शॉप है उसमें उपलब्ध है। जिम रॉन कहते हैं कि एक बुक आपके जीवन के 5 साल बचा सकती है। क्योंकि आप दूसरों के, अगर मैं आज आपसे ज्ञान बांट रहा हूँ तो मैं इसलिए नहीं कि मैं ज्ञानी हूँ आपसे ज्यादा, आप में मुझसे बहुत ज्ञान है। वो नई जनरेशन के जो लोग हैं, मैंने जितना 50 साल में सीखा है, नई जनरेशन के लोग 20 साल में सीख चुके हैं, राइट। लेकिन मैं आपसे बातें इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकmək मैंने 50 सालों में आपसे ज्यादा गलतियां की और मैंने अपनी गलतियों से सीखा, उतनी गलतियां आप लोगों ने नहीं की। अब हम बात करते हैं गोल सेटिंग। गोल सेटिंग पे मैं ज्यादा टाइम आज नहीं दूंगा क्योंकि वो सेशन बहुत सा छोटा है, लेकिन गोल सेटिंग से पहले मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ, जब भी आप गोल सेटिंग की बात करते हो तो जो उसके बेसिक स्टेप्स हैं कि आप अपनी इच्छाओं को लिख लीजिए और उसका पूछिए कि भाई हम इसको हासिल करना चाहते हैं, उसको स्मार्ट गोल बना लीजिए, उसके ऑब्स्टेकल्स को देख लीजिए, अपने प्लस माइनस पॉइंट पहचानिए, उसमें किस किस से हेल्प की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी आपको, गोल शेयर कर दीजिए, एक्शन लीजिए। ये सब जो स्टेप्स हैं ये तो है ही गोल सेटिंग के स्टेप्स। ये तो आप जो प्रोसेस सीखोगे पूरा डिटेल में तो आप वो सारे काम करोगे ही। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि आपको नारीमन पॉइंट जाना है मुंबई, राइट। नारीमन पॉइंट मुंबई जाने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किस किसने किया है? किस किस को पता है कि जीपीएस काम करता है? लगभग सबने किया है, राइट। जीपीएस को जब आप ऑन करोगे, आप उसमें लिखोगे नारीमन पॉइंट मुंबई जाना है, तो उसे दूसरा इनपुट चाहिए, एक और, कहाँ से जाना है। कहाँ से जाना है आप बताते हो, माई लोकेशन, या फिर कहीं और से। मान लीजिए आप यहाँ बैठे हो लेकिन प्लान आप करो मद्रास से मुंबई जाएंगे तो क्या होगा, तो आप मोस्टली आप माई लोकेशन ही लिखते हो। तो जिंदगी में जब गोल सेटिंग करेंगे हम सबसे पहला काम ये करेंगे, गोल सेट करने से पहले हम सबसे पहला काम करेंगे अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे कि हम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में कहाँ पर हैं 1 से 10 के स्केल।
हमारे सारे लोगों की इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स जो बड़े हो चुके हैं, 40 साल 50 साल 60 साल के 70 साल के लोग हैं, उनके सबके प्रॉब्लम है लाइफ में बैलेंस करवा। कैरियर और फाइनेंस में हमने इतना फोकस कर लिया है कि हम 8 या 9 10 नंबर पे होते हैं, उसमें फैमिली को हम डाल देते हैं 2 या 3 नंबर पे, हेल्थ को हम डाल देते हैं 2 या 3 नंबर पे। हमने भी बहुत से समझौते किए अपनी हेल्थ के साथ, राइट। लेकिन एक दिन जब हमने ये थॉट कहीं से समझा तो ये पाया कि गोल सेटिंग प्रोसेस से भी पहले हमको ये करना है कि हम इवैल्यूएट करें कि डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में हम हैं, राइट। एक टेबल बनाएं और लिखें कि 1 से लेकर 10 तक हम फैमिली में कहाँ हैं, हेल्थ में। फैमिली को मैं सबसे ऊपर रखता हूँ, इसलिए क्योंकि अगर आप फाइनेंस की गोल भी बनाते हो तो किस लिए बनाते हो? फैमिली के लिए बनाते हो, राइट। हेल्थ, कैरियर एंड फाइनेंस में हम कहाँ हैं, पर्सनल फुलफिलमेंट में कहाँ हैं, कंट्रीब्यूशन में कहाँ हैं, सोशल कंट्रीब्यूशन में कहाँ हैं। और फिर आप कोशिश करो, आपका जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इन सब में बैलेंस हो। हम आगे बढ़े तो सब में आगे बढ़े, और जब गोल बनाए तो हम सब में आगे बढ़े। अभी तक हम गोल को समझते थे, गोल का मतलब सिनोनिम समझते थे टारगेट, और टारगेट समझते थे खाली सेल्समैन के लिए होते हैं। लेकिन सेल्समैन के लिए नहीं होते, गोल हमें हर एक को चाहिए। ऐसा एक भी व्यक्ति है ही नहीं, चाहे वो हाउस वाइफ ही क्यों ना हो या बच्चा ही क्यों ना हो, हर एक को गोल्स चाहिए। और बैलेंस इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, इससे बड़ा और क्या गोल सेट कर सकते हो, राइट। और मेरा जो ये मैं अपनी नौकरी छोड़ करके जो इस प्रोजेक्ट में लगा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगा हूँ क्योंकि मुझे ये नजर आ रहा है, मैंने हजारों लोगों को इंटरव्यू किया है, पर्सनली इंटरव्यू किया है। मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे पोस्टेड था 2 साल, मैंने वहाँ लगभग हर फील्ड की पर्सनैलिटी से मिला, मैंने उनको इंटरव्यू किया, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे फिल्म पर्सनैलिटीज हो, चाहे कोई हो, हर तरह के लोगों से मैं मिला, इंटरव्यू किया उनको। हर एक लाइफ में प्रॉब्लम है कि बैलेंस इन लाइफ बर्बाद है, और मेरा लाइफ मिशन ही यही है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि बैलेंस इन लाइफ सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आज आप गोल सेटिंग करना चाहते हो और आप मेरे साथ बैठते हो, मुझसे कहते हो हाँ मुझे गोल सेटिंग सिखाइए, मैं आपको किसी सूरत में ये नहीं कहूँगा कि आप कैरियर गोल्स बनाओ, फाइनेंस गोल्स बनाओ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इवैल्यूएट करें कि हम कहाँ पर हैं, और ये स्टेप्स के बारे में तो बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लगभग सबको पता है, इसलिए मैं इस पर आज आपका टाइम खराब नहीं करूँगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं। और जब आप ये काम कर लोगे तो ये बुक में मेरे समरी है पूरी, आप सारी डिजायर्स को जब आप क्रिस्टलाइज कर लोगे पूरे प्रोसेस के बाद, तो आप उसकी एक समरी बनाओ कि फैमिली गोल्स में मैं 10 सालों में क्या अपने आप को विजुअलाइज कर रहा हूँ, 5 सालों में कहाँ, 1 साल में कहाँ, 6 महीने में कहाँ, 1 महीने में कहाँ, राइट। ये एक होलिस्टिक पिक्चर है, आपके अगले 20-25 सालों की ये पिक्चर आपको दिखाएगी। इसमें आप चाहे फैमिली में देखना चाहो तो वो कैसे ग्रो कर रही है, या कैरियर किस तरह से ग्रो कर रहा है वो आपको दिखेगा, और अगर आप इस तरह से देखना चाहो कि 10 सालों में मैं इस एरिया में कहूंगा तो वो आपको दिखेगा, राइट। स्किल्स की हम लोग बात कर चुके हैं, हेल्प रिक्वायर्ड। आप ये देखिए कि किस किस से मुझे हेल्प मिलेगी। अभी जैसे मैं अपने लाइफ मिशन में लगा हूं, जैसे मेरा लाइफ मिशन है बड़ों के लिए तो मैं काम करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स के लिए भी काम करता हूँ, और स्टूडेंट्स में मेरा चूंकि मैं इसी पे मिशन पे काम कर रहा हूँ तो 12th क्लास तक के बच्चों से मैं कोई प्रोफेशनल फीस नहीं चार्ज करता, और मेरा एक ये भाव है कि मैं आजीवन मतलब जब तक मैं जिंदा हूँ मैं कोई चीज नहीं, क्योंकि मुझे फ्यूचर जनरेशन के माइंड सेट पे काम करना है। तालियां बजाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ये मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा आज का जो सेशन है उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट के बाद आपको वाई पहचानना है। मैं अपनी तारीफ करने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, मेरा आपसे ये कहना है कि मैं जब भी आप कोई गोल बनाओगे तो आप व्हाट क्या करना है, उसके बाद आपको ये पहचानना है कि क्यों करना है। मेरा फोकस इस बात पे है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हम लोग बचपन से जिस माइंडसेट में जी रहे हैं कि व्हाट के बाद सीधे हमारे दिमाग में दूसरा शब्द जो आता है वो आता है हाउ। कोई दूसरा भी कहता है, हमारा रिश्तेदार, इवन हमारे पेरेंट्स कहते हैं तुम कैसे करोगे, तुम्हें अकल तो है नहीं, तुम स्मार्ट नहीं हो, तुमने कभी वो नहीं किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतने नेगेटिव इनपुट्स होते हैं। मेरा ये कहना है भाई पहचानो, जैसे मैंने अपनी जिंदगी का भाई पहचाना है तो मुझे अब हाउ के लिए प्रॉब्लम नहीं। किससे हेल्प मिल सकती है, अगर हम शेयर करेंगे तो उससे हमें हेल्प मिल सकती है, और करते रहिए। इसके बाद हम कर ही चुके हैं, अपने लाइफ पर्पस को पहचानिए। जब आप अपनी सारी गोल सेटिंग करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, जैसे मैंने भी गोल सेट किया, जैसे मैंने वो आपको टेबल दिखाई थी उसमें हर फील्ड में मैंने गोल सेट करी है। अब मेरे 50 गोल्स हैं, एक बहुत बड़ी लिस्ट है मेरी, क्योंकि मैं जब दुनिया को गोल सेटिंग सिखा रहा हूँ तो मैंने 20-30 घंटे नहीं लगाए, मैंने तो 50-60 घंटे लगाए, तो मेरी इतनी बड़ी शीट भी बन गई है, तो उसमें जो है दिखता रहता है मुझे। लेकिन मेरा एक लाइफ
जब आप भी बनाओगे आपको 30, 40, 50 गोल्स दिखेंगे, तो उसमें से एक लाइक होगा जो आपको ड्राइव करेगा, जिसके पीछे आपका कोई वाई छुपा होगा कि मेरे पूरे जीवन का ये मकसद है, मुझे ये करना है, राइट? वो आप पहचानो, क्योंकि उस सपने के लिए तो आप ही काम करोगे, कोई दूसरा काम करने वाला है नहीं। इस खिलाड़ी का नाम कितने लोग जानते हैं? जो सारे हाथ रखो तो उठ के तालियां बजाने लगना था इस खिलाड़ी के लिए। सचिन तेंदुलकर, क्या दूर से दिख नहीं रहा है? हाँ, दूर से शायद हिजी है। सचिन तेंदुलकर एटीट्यूड की जब बात करते हैं तो मैं इनका एग्जांपल इसलिए लेता हूं, इन्होंने टोटल 18,426 रन बनाए वनडे में, जिसमें से 9,234 रन चौके छक्के से बनाए, और बाकी लगभग 9,000 रन बनाने के लिए 19,000 बॉल्स खेली अप्रोक्सीमेट, राइट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो प्लेयर जो कि टेक्निक में वर्ल्ड बेस्ट माना जाता है, ऑल टाइम ग्रेट माना जाता है, वो भी हर बॉल पे तो चौका छक्का नहीं लगा पाता, हर बॉल पे तो रन नहीं ले पाता। उसकी लॉन्गेविटी का राज क्या है? उतना लंबा कैसे चला? एटीट्यूड की वजह से, स्किल्स की वजह से नहीं चला। आप सबको पता है कि उसके जैसे स्किल्स बहुत होंगे पास, उसके कंटेम्परेरीज में भी थी, उससे पहले भी थी और उसके बाद में भी आई उसके जैसे स्किल्स, लेकिन एटीट्यूड क्या था? सोचो, आप क्रिकेटर हो, मैं क्रिकेट का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि सामने से बॉल आ रही, मतलब 25,000 50,000 तरीके की बॉल्स आ सकती है, उसको फेस करना है। फ्रैक्शन ऑफ द मोमेंट में उसे ये डिसाइड करना है कि मुझे डिफेंड करना है कि हिट करना है। ये एटीट्यूड की बात है। आप 3 चौके लगाते हो, कोई आप प्लेयर देखते हो कोई 3 चौके लगाता है, वो चौथे पे भी ट्राई करता है हिट करने की, चौका लगाने की। अगर 3 बॉल खराब आएगी, इसका मतलब क्या ये है कि चौथी बॉल भी खराब आएगी? नहीं आएगी। उसका ये एटीट्यूड था, वो 2 चौके लगाने के बाद सिंगल लेकर के दूसरी तरफ। अगर 5 बॉल्स डॉट गई तो ये गारंटी नहीं कि छठी बॉल वो आएगी जिस पे आप छक्का उड़ा सकते हो। एटीट्यूड की बात है, छठी बॉल भी डॉट करेगा, सिचुएशन की डिमांड पर है, राइट? तो सचिन तेंदुलकर एग्जांपल हमें क्या सिखाता है कि स्किल्स और एटीट्यूड दोनों का मिक्सचर है जो आप सफल हो। मेरा बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है साहब, मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है? आपके दांत में दर्द हो, मुझसे ऑपरेशन कराओगे, मेरा बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन मेरे पास स्किल्स नहीं है ना? आपके दांत का ऑपरेशन करने की स्किल्स नहीं है मेरे पास, एटीट्यूड कहां है? या मेरे पास स्किल्स हैं लेकिन वो एटीट्यूड नहीं है। कांबली साहब इतनी जल्दी रिटायर हो गए एटीट्यूड की वजह से, स्किल्स तो तेंदुलकर से शायद बढ़िया थी लोग, इसमें कोई दो राय किसी को है नहीं। अब गॉप्टा का इस्तेमाल हम फोकस में कैसे करें? फोकस, मेरा ये कहना है कि आप सिर्फ अपने प्लस पॉइंट पर फोकस करें, माइनस पॉइंट्स पर। जैसे मुझे अभी एक इनविटेशन आया, मेरा कोई जानने वाले हैं यूके में, तो उन्होंने कहा मैंने यहाँ पे एक वर्कशॉप करेंगे, तो साहब इंग्लिश में करेंगे, ठीक है जी करेंगे। बोला हमारे एक बहुत बड़ा ग्रुप हमारा पेरिस में है, वहाँ भी करिए, ठीक है जी करेंगे, वहाँ इंग्लिश में करेंगे। बोला आपको थोड़ा बहुत फ्रेंच आती है? मैंने कहा नहीं। अब बोला आपका कोई सब्जेक्ट रहा है? मैंने कहा नहीं, कभी नहीं था, मैं 2 लाइनें नहीं बोल पाऊंगा फ्रेंच में। अब मुझे फ्रेंच नहीं आती, मुझे चाइनीज भी नहीं आती, मुझे जापानीज भी नहीं आती, तो मुझे किस बात पे फोकस करना चाहिए? क्या मुझे इस बात पे फोकस करना चाहिए कि मुझे फ्रेंच नहीं आती, मुझे जापानीज नहीं आती, मुझे चाइनीज नहीं आती, या मेरे पास जो स्किल्स हैं, मैं हिंदी बोल पाता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल पाता हूँ, मुझे उस पर फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में? जो आता है, जो आता है, जो नहीं आता, हम सब इस बात पे परेशान होते हैं कि ये हमारे माइनस पॉइंट्स हैं, और सारा फोकस उन ऑब्स्टेकल्स पे कर लेते हैं। आप नरीमन पॉइंट जाओगे, आप कार से जाओगे, रास्ते में टोल भी पड़ेगा, गड्ढे भी आएंगे, रूट भी डाइवर्ट होगा, कोई उल्टी दिशा से भी आ रहा होगा, रास्ते में आप नाश्ते पानी के लिए भी रुकोगे, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ होगा, एनीथिंग, कुछ भी होगा। ऑब्स्टेकल्स पे थोड़ी बाधा लगाते हैं हम लोग, नेगेटिव पॉइंट्स पे थोड़ी बाधा लगाते हैं, उससे हम लोग थोड़ा परेशान होना चाहिए। हमको आगे जब बढ़ना है तो हमको उसी पे काम करना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि आप डेस्टिनेशंस पे फोकस करो, नॉट ऑन ऑब्स्टेकल्स। आप देखो निगाह कहाँ जा रहे हैं, आप व्हाट व्हाई, आप इसको लिख लो अपने जो आप घर ले जा रहे हो फॉर्म, व्हाट व्हाई और हाउ। व्हाट व्हाई पे आप दिमाग लगाओ, खाली हाउ को भूल जाओ। आप जीवन भर हाउ की बात करते रहे हम लोग, हाउ हाउ हाउ, कैसे करोगे आप खुद भी खुद से पूछते हो कैसे करेंगे हम, और आपके सारे जानने वाले पूछते हैं कैसे करोगे आप, राइट? अब चूंकि हम टुवर्ड्स द एंड, मेन आपके पास जो है एडवांस प्लानिंग, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टास्क,
organization in different walks of life, plugging time leaks and time wastes, taking sufficient rest. इस पे भी अभी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है आपकी। प्रायोरिटाइजेशन के 3 एसेंशियल स्टेप्स। एक, दिमाग में नहीं बनती टू डू लिस्ट, दिमाग में बनाई हुई सब टू डू लिस्ट बेकार है। रिटन, ये एक वर्ड, चाहे गोल हो, चाहे टू डू लिस्ट हो, चाहे प्रायोरिटाइजेशन हो, चाहे आप अपना टाइम यूटिलाइजेशन पैटर्न देख रहे हो, अगर आप राइटिंग पे आ जाएंगे ना, दिमाग से उतर के कागज पे आ जाएंगे, तो चीजें क्रिस्टलाइज होने लगेंगी, मेटलाइज होने लगेंगी, राइट। और जब आप लिख लोगे कि ये 40 चीजें मुझे करनी है अगले 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, फिर आप उसको लगाना शुरू करोगे कि भाई इसमें क्या पहले करनी है, क्या बाद में करनी है, क्या उस वक्त करनी है, राइट। और फिर आप ये देखोगे कि कौन से काम ऐसे हैं जो कंपल्सरी मुझे खुद ही करने हैं और कौन से मैं किसी और से करा सकता हूँ। मैं रास्ते से गुजरता था और जब मैं ऑफिस से घर जा रहा होता तो रास्ते में एक जगह जलेबी बन रही होती, तो मैं रुक के जलेबी खाने। जब ये बात, आइसक्रीम बहुत खाता था, पिज्जा बहुत खाता था, बर्गर बहुत खाता था, धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ये मैं किस लिए खा रहा हूँ, जीभ के लिए खा रहा हूँ कि पेट के लिए खा रहा हूँ या सेहत के लिए खा रहा हूँ। तो वो चीजें समझ में आई। ये सब का सेवन नहीं करेंगे, 15 मिनट और चलेगा। मेंटल हेल्थ के लिए काम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। पॉइंट है कि हमें टाइम नहीं मिलता, अभी टाइम निकाल लें, अभी निकल आएगा। मैं आगे जैसे जब आ रहा हूँ तो अपने बॉडी के लिए जितने टाइम की हमें आवश्यकता है ना, वो हमें सबको पता है, हम सबको पता है कि हमें एक्सरसाइज करनी है, हम सबको पता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, सबको पता है मॉर्निंग वॉक करनी है, लेकिन मेडिटेशन करना है, सबको पता है, लेकिन टाइम नहीं मिलता। अभी टाइम निकालें, कभी निकल आएगा, राइट। सोल के लिए रेगुलर मेडिटेशन करें, कोई ऐसा प्रोग्राम फॉलो करेंगे जिसमें हम सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है ही है ना, और एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये बात आई है तो चलो मैं 1 मिनट के लिए शेयर करता हूँ। हम सभी लोगों को, आप सब इंडिविजुअल को अपना एग्जामिन करना, मैं खुद को ये मानता हूँ कि मैं जैसे 700 करोड़ लोग हैं प्लैनेट पे, तो हम उसमें से टॉप कितने % लोगों में हैं जो मतलब लाइफ को एंजॉय करते हैं? मेरे ख्याल से सभी लोग 15-20% लोगों में टॉप के ऊपर। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है, अगर हम चलो थ्योरी ऑफ कर्मा पे जाते हैं, बिना उसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे जाए, थ्योरी ऑफ कर्मा पे जाते हैं, उसके मैटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट पे जाते हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं कोई एक्युमुलेटेड बैलेंस है हमारा, कि कुछ तो होगा ही ना पीछे, भले हमें उसकी साइंस नहीं मालूम, कुछ तो पीछे होगा ही कि हमारा कुछ एक्युमुलेटेड बैलेंस होगा जो हम अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। जिसका बैलेंस हमसे ज्यादा था वो हमारे घर में पैदा हुआ, जिसका बैलेंस हमसे कम था तो जो हमारे घर में नौकरी करता है, स्वीपर करता है, उसके घर में पैदा हुआ, राइट। हम कहीं ऊपर 80% 85% लोगों से ऊपर हैं, तो इसका मतलब कहीं कुछ हमारे गुड कर्मास इकट्ठे थे। ये तो एक, इसमें कोई संदेह नहीं। और अगर इस बात में कोई संदेह नहीं है तो फिर इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि अगर हम आज उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, दैट मींस कि हम उस एक्युमुलेटेड पॉजिटिव बैलेंस को खत्म करें। वो एग्जॉस्ट भी तो हो रहा है, उसको रिप्लेनिश कौन करेगा? वो किसकी जिम्मेदारी है? अगर आज हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं तो आगे भी तो करना है, और फिर अगले जन्मों में भी तो करना है। नो वे आउट। सोशल कंट्रीब्यूशन एक ऐसी चीज है, अगर हम सिर्फ लेते लेते चले जाएंगे तो जो हम लाइफ भोग रहे हैं, दैट मींस कि हम जो हमारा करंट पॉजिटिव वाला बैलेंस है उसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं। उसको रिप्लेनिश कब करेंगे? कौन करेगा? आपके पेरेंट्स भी नहीं करेंगे, आपका भाई बंधु कोई नहीं करेगा। इंडिविजुअल को करना अपना। मैं अपनी पत्नी का नहीं कर सकता, अपने बच्चों का नहीं कर सकता। मुझे सोशल कंट्रीब्यूशन खुद देना। तो उस प्रोग्राम को आप सोल के लिए काम करोगे कि नहीं करोगे? ये बात 60 साल की उम्र में समझने वाली नहीं है। अगर आप 8 साल के हो, आप 12 साल के हो, 15 साल के हो, उस उम्र में समझने वाली है कि अगर आप अच्छी लाइफ जी रहे हो, आप अच्छे घर में पैदा हुए हो, जो टॉप 20%, टॉप 15% में आता है दुनिया के लोगों में, तो दैट मींस कि आपके कर्मास एग्जॉस्ट हो रहे हैं ऑटोमेटिक। इसका एक मेरा ये सिक्के का दूसरा पहलू, मेरा अपना देखने का नजरिया है। मुझे लगता है आप इत्तेफाक रखेंगे इस बात है। हम बात करते हैं स्लीप की। स्लीप के बारे में हमने बात की थी। मेरे किताब में जो चैप्टर है स्लीप के ऊपर, उसका टाइटल है स्लीप डैश इट्स बॉडी रिपेयर्स टाइम। स्लीप है क्या? जो बॉडी फटीग होता है दिन भर में, जो हम थकान कर रहे हैं, इसको सिस्टम को नॉर्मलाइज करता है रात में।
शॉर्ट में बोलूँगा, उसके कई फेजेस होते हैं स्लीप के, 4-5 फेज होते हैं। उसका एक फेज होता है, इंपॉर्टेंट फेज होता है डीप स्लीप पीरियड, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आपकी बॉडी सबसे अच्छे से रिपेयर होती है। और जितने साइकिल्स होते हैं उसमें पहले साइकिल में सबसे लंबा पीरियड डीप स्लीप का होता है, उसके दूसरे में वो थोड़ा कम हो जाता है, उसके बाद अगर जैसे जैसे आपकी बॉडी की नीड पूरी होती चली जा रही है डीप स्लीप का पीरियड कम होता है। तो अगर आप स्लीप पर जितनी भी बात होती है सब ये कहते हैं कि आप सो अच्छे तरीके से, मैं कहता हूं आप जागो भी अच्छे तरीके से। अगर आप अपना दिन ज्यादा रेस्टफुल मैनर में बिताओ तो आपकी स्लीप की रिक्वायरमेंट अपने आप कम होगी। अगर आप 10 से 6 सोते हो तो आपको 5 बजे का अलार्म लगा करके, मेरा ये कहना है कि आप जो पुराना एक थ्योरी चली आ रही है कि आपको 8 घंटे को अगर 7 घंटे बनाना है तो आप 10 से 6 के बजाय 5 बजे का अलार्म लगाना शुरू कर दें। मैं कहता हूं नहीं, आप स्लीप आवर्स को कम ना करें, स्लीप आवर्स के रिक्वायरमेंट को कम करें। आप वो काम करें जिससे बॉडी आपकी कम टाइम में ही रिचार्ज हो जाए। अगर जागते वक्त में आप 2 काम करेंगे, एक तो आप रेस्टफुल मैनर में अपना दिन बिताएंगे, बेटर वो मेरे किताब में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, रेस्टफुल मैनर में अगर आप अपना दिन बिताएंगे, वन थिंग। एंड सेकंड, अगर आप सोते वक्त ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करेंगे, 1 मिनट का गॉड को धन्यवाद देंगे कि मैं 15-20% हूँ, या धन्यवाद 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 गॉड। और दूसरे आप योग निद्रा करके मतलब बिल्कुल रिलैक्स में सोएंगे तो आपकी स्लीप की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अगर आप दिन में मेडिटेशन करेंगे, अगर आप मॉर्निंग वॉक करेंगे, अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, और अगर आपको लगता है कि मुझे इन कामों को करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो वो टाइम बॉडी का टाइम बॉडी से ही निकल आएगा। अभी जो टाइम आप 8 + 0, अभी आप 8 घंटा सोने में लगा रहे हो प्लस 0 अपनी बॉडी पे लगा रहे हो, अगर आप 1 घंटा बॉडी पे लगाना शुरू कर दो, पहले बॉडी माइंड एंड सोल पे लगाना शुरू कर दो, तो वो आपके जो स्लीप की नीड है ना, वो अपने आप 7 घंटा हो जाएगी। मैं पहले 9 घंटे सोता था, अभी मुझे 5.5-6 घंटे सोना मुश्किल हो जाता है। मेरी लाइफ में तो सिर्फ स्लीप से ही 3 घंटा ऐड हो गए डेली, सिर्फ कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो करके। क्योंकि जितनी रिसर्च मैंने पिछले 10 सालों में करी है, और जो मैंने किताब लिखी है, और जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, आप बेनिफिटेड तो बाद में होगे, सबसे पहला बेनिफिशियरी तो मैं ही उस रिसर्च का, जो कुछ भी मुझे हासिल हुआ। तो स्पेंड योर डे इन ए मोर रेस्टफुल मैनर। किस तरह से आप बैठें, किस तरह से एक फोर्ड साहब थे, हेनरी फोर्ड, आपने सबने नाम सुना होगा। 80 साल की उम्र में उनसे किसी ने पूछा कि आप तो 80 साल की उम्र में भी चुस्त दुरुस्त हो, इसका राज क्या? बोले भाई, जब मुझे बैठने की अपॉर्चुनिटी होती है तो मैं खड़ा नहीं रहता, और जब लेटने की अपॉर्चुनिटी होती है तो बैठा नहीं रहता। कोई बड़ा आदमी है, अभी हम अगर अंबानी से मिलने जाए, वो अपने बिस्तर पे लेट के हमसे बात करें तो मना थोड़े कर देंगे, हम उससे मिलने गए, उसकी चॉइस है, वो जैसे लेट के मिलना चाहता है। प्रधानमंत्री से मिलने जाए, वो लेटा हो। बेंजामिन फ्रैंकलिन, आपने नाम सुना होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन सुबह 8 बजे बिस्तर छोड़ते थे, उसके पहले उनका लगभग ऑफिस का सारा काम दिन भर का वो निपटा देते थे, अपने बिस्तर में पड़े तो आराम करते रहते थे, उनका काम ही चलता रहता। तो वो इस थ्योरी पे, तो जब आप रेस्टफुल मैनर में अपना दिन बिताओगे तो आपकी स्लीप की रिक्वायरमेंट अपने आप कम हो जाएगी। स्लीप से आप 1 घंटा चुरा लो। तो अब ये जो हम 3 घंटे की बात कर रहे हैं कि ये 3 घंटे आएंगे कहाँ से? ऑर्गेनाइजेशन करोगे आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ में, आप छोटे छोटे टाइम को यूटिलाइज करना शुरू करोगे, आप अपनी वेस्टेज को पहचानोगे, कहाँ वेस्ट करते हैं। किस किस ने कभी अपने जीवन में चाकू से अपनी उंगली काटी है? है बस यूं वैसे उठाया, चाकू से अपनी उंगली काटी और उसके बाद उसको जूस के रूप में सही कर दिया। किया किसी ने? नहीं किया। पता क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि चाकू जिस काम के लिए है उसी काम के लिए यूज करते हैं। हम सबको पता है कि चाकू इस बात के लिए बना ही नहीं कि हम उससे यूं बैठ करके उंगली काटें, बजाय साइड करने तो अलग बात है, राइट? सबको पता है ना। लेकिन हमें ये क्यों नहीं पता कि हम टीवी का इस्तेमाल कैसे करें? हमें क्यों नहीं पता कि हम फेसबुक का इस्तेमाल कैसे करें अपने फायदे के लिए? हमें क्यों नहीं पता हम सोशल मीडिया, हम इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करें? आपको अंदाजा नहीं है इस नई जनरेशन को कि पिछली जनरेशन में जब ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं थी तो हम लोगों को कितनी समस्या होती थी। हम लोग को छोटे से छोटे थॉट के लिए बाजार में जाके कोई किताब ढूंढनी पड़ती थी। आज आपके मन में एक थॉट आता है, चाहे जितना वियर्ड लाइन हो आपकी, आप उसे गूगल में डाल दो, वो बताएगा 1 करोड़ 40 लाख सर्चेस, राइट? कितने, अगर आप YouTube देखो, YouTube मैं उससे सीखता हूँ, YouTube से मैं लिंक्डइन का इस्तेमाल करता हूँ, फेसबुक का इस्तेमाल करता हूँ, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता हूँ अपने फायदे के लिए। अपने फायदे के लिए मतलब जो मुझे करना है उसमें मैं कैसे ग्रो करूँ उसके लिए, राइट? तो जब हम चाकू का इस्तेमाल नहीं करते, हम टीवी का इस्तेमाल क्यों गलत तरीके से करते हैं? हम फेसबुक व्हाट्सएप का इस्तेमाल क्यों गलत तरीके से करते हैं? हम अपने कैरियर के लिए या अपने
जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है, जो भी हमारा गोल है, हम उसके लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते? रिमेंबर, टाइम इज पोर्शन ऑफ योर लाइफ। आज अगर आपने 1 घंटा मुझे दिया है तो अपने जीवन का एक हिस्सा मुझे दिया है। और जिस तरह से आपने कभी 100 का नोट निकाल के जेब से फाड़ के फेंका नहीं है, उसी तरह किसी और को आपने ये इजाजत भी नहीं दी कि कोई आए, दूसरा आए, आपकी जेब में हाथ डाले, पैसा निकाले और फाड़ के फेंक दे। लेकिन आप अपना टाइम भी वेस्ट करते हो रवल्ले से और दूसरों को इजाजत भी देते हो कि आओ मेरा टाइम। भविष्य में कोई आपके साथ ऐसा करे, आपका टाइम वेस्ट करे, जो आपको लगे कि मेरा ये पर्पसफुल यूज नहीं था, तो आप एक दिमाग में एक इमेज बना लोगे, एक दूसरा व्यक्ति आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, मेरी जेब में हाथ डाल रहा है, नोट फाड़ के फेंक रहा है, लाइक दैट। अगर कोई टाइम आपका वेस्ट कर रहा है तो इक्वली बिल्कुल वही क्राइम कर रहा है जो नोट पे डाल होता है। टाइम पे ज्यादा अलग होता है, क्योंकि आज अगर मेरे सारे नोट मुझसे छिन जाए ना तो मैं दोबारा खड़े कर दूंगा, जो टाइम चला गया वो मैं नहीं खड़ा कर पाता। अब हम लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, हाउ टू ऐड 50,000 प्रोडक्टिव आवर्स टू लाइफ। इसमें एक चीज मैंने अंडरलाइन की है, प्रोडक्टिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिन आपका 24 घंटे का 27 घंटे नहीं बनने वाला। जो मैंने पहले बात की थी कि आपके कंट्रोल में 2 ही 3 घंटे होते हैं, उन प्रोडक्टिव आवर्स को हम 6 घंटे कर सकते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव हैबिट्स ऑफ टाइम यूटिलाइजेशन पैटर्न्स फ्रॉम नेगेटिव हैबिट्स। पहचानेंगे हम पहले कि हम क्या क्या ऐसे गलत काम करते हैं जिनको ना करें और क्या क्या ऐसे सही काम करने चाहिए जो करें। टाइम लीकेजेस जो हैं उनको पहचानेंगे। बहुत सारी चीजें आप बुक मेरी अमेजन, फ्लिपकार्ट सब जगह उपलब्ध है, आप मंगा सकते हैं। अब ये 3 घंटे कहाँ से आएंगे? 1 घंटा आएगा जो हम अपने ऑफिस जाते हैं या जो भी बिजनेस में काम करते हैं उसमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा करके, एडवांस प्लानिंग करके, प्रायोरिटाइजेशन करके, टू डू लिस्ट बना के, उसका प्रॉपर प्रायोरिटाइजेशन करके, ये डिसाइड करके कि कौन सा काम मुझे खुद करना है, कौन सा किसी और से कराना है, राइट? और ऐसा नहीं कि डेलीगेशन कोई मैनेजमेंट का टॉपिक नहीं है, डेलीगेशन हर एक का टॉपिक है। हम घर में भी होते हैं, लेडी भी होती है, हाउस वाइफ भी होती है, वो भी डेलीगेट करती है। क्या डेलीगेट करते हैं? वो कहती है, बच्चे से कहती है जब पानी ले आओ, डेलीगेशन है, वर्क लाता है बच्चे, राइट? प्रेस दूसरे से कराते हैं, आयरन दूसरे से कराते हैं, वो क्या है? डेलीगेशन ऑफ वर्क ही है ना। जो काम हम खुद कर सकते हैं, आयरन हमें खुद करना होता है, लेकिन अगर हम दूसरे से कराते हैं पैसा, डेलीगेशन ऑफ वर्क है ना। कोई भी काम, हम बैंक में पैसा दूसरे से जमा करा देते हैं, हम अपना बिजली का बिल दूसरे से जमा करा देते हैं, वो डेलीगेशन ऑफ वर्क ही तो है, या आउटसोर्सिंग के लिए चाहे डेलीगेशन ऑफ वर्क। पॉइंट इज कि आपको ये डिसाइड अगर आप करते हो कि कौन सा काम मुझे खुद करना है, कौन सा दूसरे से कराना है, तो आपकी लाइफ में 1 घंटा उससे आप ऐड कर लोगे। अगर सही तरीके से आप प्रायोरिटाइज करते हो, सही तरह से एडवांस प्लानिंग करते हो, डेली रूटीन्स को रीऑर्गेनाइज करके, आप अपने टाइम लीक्स, आपका जो टीवी देखने का टाइम है, इंटरनेट का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इन सब का जो टाइम लीक्स हैं, कम्युनिकेशन में टाइम खराब करते हो, उससे यूटिलाइज नहीं करते, उन सब चीजों को प्रॉपर इस्तेमाल करके, और एक टाइम रिडक्शन इन नीड ऑफ स्लीपिंग आवर्स बाय 1 आवर। मैं स्लीपिंग आवर्स कम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं रिडक्शन इन नीड ऑफ स्लीपिंग आवर्स, राइट? कैसे करेंगे ये हम बात कर चुके हैं, बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ अवेकन पीरियड। दिन को हम और बेहतर रिलैक्स्ड मैनर में बिताएंगे, और जो टाइम सेव्ड है वो ऑब्वियसली टाइम इन्वेस्टेड है। जब हम जो 8 घंटे अगर हम सोने में लगाते थे, अभी हम 7 घंटे सोएंगे, और अगर 1 घंटा हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो हमें हमारा कंसंट्रेशन पावर बेटर होगा। दिन में जो हम ऑफिस में काम करते हैं उस पर भी उसका इम्पैक्ट आएगा, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बेटर होगी, ओवरऑल इम्पैक्ट पर्सनालिटी पे आएगा, हमारी ग्रोथ पे आएगा, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे भी आएगा, सोशल पे भी, इंडिविजुअल पे भी, मटेरियल प्रोग्रेस पे भी, हर क्षेत्र में उसका असर नजर आएगा। अगर आप बॉडी पे 1 घंटा काम करना शुरू कर दो डेली, जैसे ही आप बॉडी की बात करते हो ना अपने कि हम एक्सरसाइज करें, ये करें, वो करें, जैसे ही बात करते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, क्या आता है? हाउ? कहां से टाइम आएगा? मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, राइट? लेकिन अगर आप हाउ से, मैं फिर वापस उसी पे आता हूं, बार-बार व्हाट और व्हाई पे आता हूं। अगर आप क्या करना है, क्यों करना है, हाउ की चिंता नहीं करनी है आपको। आप इस चीज पे फोकस करना, मेरी बात को, जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं, अगर आप इससे ये बात ले जा सको लाइफ में कि जिंदगी में हमें व्हाट और व्हाई पे फोकस करना है, हाउ पे नहीं फोकस करना। हाउ अपने आप अपनी केयर करता है, राइट? माइंड में सेट करना पड़ेगा, माइंड में सेट करना पड़ेगा। माइंड
और माइंड आपका उस तरह काम भी नहीं करता कि आपने यूं पहले को पलट दिया। 50 साल से 40 साल से या 20 साल से जो बिलीव्स मन में बैठे हुए हैं, जो टाइम यूटिलाइजेशन हैबिट्स हमारे मन में बैठी हुई हैं, जिसके हम आदी हो चुके हैं, उसको रातों रात चेंज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो एक स्लो प्रोसेस है, वो एक स्लो प्रोसेस है। प्याला आपका भरा हुआ है नेगेटिव वाटर से, आपको उसमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ डालते रहना है, अपने ऊपर काम करना है। मैं एक्शंस का मतलब गॉप्टा का जो थर्ड लिंग है एक्शंस, मैं उसको काम करना नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं आप अपने ऊपर काम करो। मेरा उसके सारा फोकस इस बात पे है। टेक डिसिप्लिन्ड एक्शंस पे मैं बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता, वो सही है, लेकिन अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया तो आपने अपनी वैल्यू नहीं पाई, और वैल्यू के बगैर कुछ बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने वाली है, राइट। अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपसे कहता हूं, जैसे कभी आपने देखा होगा कोई सोना बेचने गया, सुनार सोना बेचने जाते हैं, तो वो सबसे पहले क्या काम करता है? सबसे पहला काम वो करता है या तो उसे तौलेगा, या बल्कि उससे भी पहले काम करता है, वो भेज देता है उसको पहले उसकी कसौटी पे जांच करने के लिए कि इसकी प्योरिटी क्या है, राइट। जब उसकी प्योरिटी को जांचता है उसके बाद ही उसका रेट आपको देता है। दिन में उसके पास 20 सेलर आ चुके हैं और सबके 20-20 कैरेट निकले, तो जो 21वां सेलर आएगा, क्या वो उसको बोलेगा कि अब इसको नापने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी भी प्योरिटी चेक करेगा। मैं आपसे कहता हूं कि जिंदगी में जो भी आप एक्शंस करो, जो भी चॉइसेस लो, जो भी डिसीजंस लो, आप कुछ भी करो, एनीथिंग, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में करो, कोई भी आपका टाइम यूटिलाइजेशन पैटर्न हो, आप सबको गॉप्टा की कसौटी पे कसो। ये मैं एक आपको कसौटी दे रहा हूं, गॉप्टा। आप हर चीज को अपनी गॉप्टा की कसौटी पे कसो, आप अपने टाइम यूटिलाइजेशन पैटर्न्स को गॉप्टा की कसौटी पे कसो। क्या ये चीज, अगर मैं क्रिकेट 4 घंटे देख रहा हूं, 6 घंटे देख रहा हूं, क्या ये मुझे मेरे सपनों की तरफ ले जा रहा है? या अगर मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेवजह फ्रेंड से बातचीत करने के लिए कर रहा हूँ, क्या ये मुझे अपने गोल्स की तरफ ले जा रहा है? या मैं अगर अपने फ्रेंड से, मैं एक स्टूडेंट हूँ और अपने फ्रेंड से 1.5 घंटे बात कर रही हूँ, तो क्या ये मुझे अपने गोल्स की तरफ ले जा रहा है? क्या वो जो 1.5 घंटे मेरी टॉक हुई है लगातार, वो कुछ पर्पसफुल थी या हाय हेलो थी, तो मैं नाश्ते में क्या किया या क्या किया, एक्सेट्रा। अगर हम हर चीज को, इस पर टाइम लगेगा। पहले मैं माइंडसेट पे काम करने की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके अभी आज हाउ पे बात ही नहीं की, मैंने गोल सेट किस तरह किया जाए इसकी बात नहीं की, मैंने इस बात की बात नहीं करी कि आप टाइम मैनेजमेंट के वो जो सारे हैं कि आप कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करोगे, कैसे वो टाइम करो, उसकी कोई बात नहीं करेगी। मैं अभी आपके माइंडसेट पे काम कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप 5 पे फोकस करना शुरू करो, हाउ वी टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। आप अपने आप में अगर बदलाव लाना चाहते हो ना, तो इस गॉप्टा की कसौटी पे आप हर चीज को कसना शुरू करो, फिर आप ये पाओगे कि सक्सेस मिलती है। तो अंत में मैं यही कहूंगा, विश यू गुड लक एंड हैप्पी गॉप्टा। थैंक यू। On behalf of Ahmedabad International Literature Festival, I'd like to thank Sanjay sir for conducting this wonderful workshop. We are very sorry if we couldn't meet up to your standards in regards of the room changing and everything. But we again thank you very much for conducting this session, and we'd like to present a memento to you so that you have one memories of us. Please give a large round of applause for sir.